आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवत गीता के 16वें और 17वें अध्याय की। ये दोनों अध्याय हमें हमारे आचरण, विश्वास और जीवन के मार्गदर्शन के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। 16वें अध्याय देवासुर संपद विभाग योग में श्री कृष्ण मनुष्यों को दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं, देवी और आसुरी। देवी गुणों में आत्मसंयम, अहिंसा, सत्य और करुणा शामिल है, जबकि आसुरी गुणों में अहंकार, क्रोध, लोभ और हिंसा शामिल है। इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कैसे देवी गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं और आसुरी गुणों से बचकर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग में श्री कृष्ण 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक, राजसिक और तामसिक के बारे में बताते हैं। वे समझाते हैं कि हमारी श्रद्धा का प्रकार हमारे स्वभाव और कर्मों पर निर्भर करता है। सात्विक श्रद्धा हमें ज्ञान, शांति और आत्मा की ओर ले जाती है। राजसिक श्रद्धा हमें भौतिक सुख और इच्छाओं की ओर प्रेरित करती है, जबकि तामसिक श्रद्धा हमें अज्ञानता और आलस्य की ओर खींचती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कैसे सही श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन जीकर हम आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। 16वां अध्याय श्री कृष्ण बोले, हे भारत, अभय, शुद्ध, सतोगुणी होना, ज्ञान, योग, निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया, तृणा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, देवी संपत्ति के सम्मुख जन्म धरने वालों को यह सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान ये सब आसुरी संपत्ति के सम्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होता है। देवीय संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक न करो, क्योंकि तुम उत्तम देवी संपत्ति के भोग करने को जन्मे हो। इस लोक में देव और असुर ये 2 प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देव को विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुका, अब आसुरी को सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच, न आचार और न सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधर और अनिश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम में प्रेरित स्त्री पुरुष के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने हेतु पैदा होते हैं और दूषित कर्मों के आश्रित होकर वे दंभी, ज्ञानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु, प्रयत्न, चिंता से ग्रसित रहते हैं। अनेक आशा रूप पाशों से बंधे काम क्रोध में तत्पर हो कामोपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया, इस मनोरथ को कल पाऊंगा। यह मेरा है और यह धन भी मेरा हो जाएगा। यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरे को भी मारूंगा। मैं ईश्वर भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी कुल में हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान भी करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रो रो नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धाम से मद में चूर रहते हैं, शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त है। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधर्म पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे कांते, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह चारों नरक के द्वार है जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण चारों को त्यागना चाहिए। हे कांते, उन तीनों नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़ स्वेच्छानुसार कर्म करता है, वह सिद्धि और सुख को नहीं पाता।
अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। 17वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विक है, राजसी है अथवा तामसी है? श्री कृष्ण बोले, पापियों के स्वभाव से ही सात्विक, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है, सो सुनो। हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धामय है। सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम विषय अनुराग और आग्रह युक्त शास्त्रों में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं, वह मूर्खता से न केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय पूर्वक आसुरी जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार के आहार प्रिय हैं। उसी तरह यज्ञ, तप और दान 3 प्रकार के हैं, जिनका भेद सुनिए। आयु, सत्यबल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस, धृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विकी को प्रिय हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख, शोक और रागजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय हैं। देर का रखा हुआ, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। हे भारत, फल की कामना से लोक को दिखाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्न दान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, द्विज, गुरु और विद्वान इनका पूजन, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त को शांति, मौन, आत्मनिग्रह और निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह 3 प्रकार का तप श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर और बड़ाई करने के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है वह अनित्य और क्षणिक तप राजस है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर या दूसरों के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। जो दान फल की इच्छा को त्याग उत्तम स्थान में सत्य पात्र को बदले की वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विकी दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा से कलेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य स्थान पर अयोग्य समय में अयोग्य पुरुषों को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत ये 3 ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदि काल में ब्राह्मण, यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष दान और तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओमकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षु जन फल की इच्छा न करके तत्व शब्द का उच्चारण कर यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत्य शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव से किया जाता है तथा मंगलादि वैवाहिक कर्म में भी सत्य शब्द उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप और दान में जो निष्ठा है उसे सत्य कहते हैं और ईश्वर प्राप्ति अर्थ जो कर्म है वह भी सत्य कहते हैं। श्रद्धा से रहित दान, तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वे असत्य कहलाते हैं। वह न इस लोक में और न परलोक में हितकारी है।